नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं गुलजार, आप देख रहे हैं LITnews.com। जैसे कि आपको पता है कि हमारी हर एक प्रो पड़ताल जिसमें कुछ खासियत होती है वो आप तक ज़रूर हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसी को लेकर के आज हम खुद फिर मौजूद हैं PWD हाउस औरिया में, औरिया जनपद में। हम आपको वो चीज़ दिखवाने वाले हैं जिसको जो एक्सीडेंट होते हैं, ये इसमें जो मौतें होती हैं उससे कैसे बचाया जाए। और ये सिर्फ प्रयास कोई 2-4 मिनट का नहीं, 2-4 दिन का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, एक ऐसा प्रयास हम आपको दिखवाएंगे। हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो आपको अपनी सारी आप बीती भी बताएंगे, और जो एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं वो मैसेज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये भी हम आपको दिखवाएंगे। तो हमारे साथ इसी क्रम में मौजूद हैं हेलमेट बाबा, औरिया से है हेलमेट बाबा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल LITnews.com में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझसे मिले आ करके। और अच्छा, एक मिनट रुकिए, तो इसके पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जरा कैमरे में साइकिल दिखवाइए। साइकिल में अगर आप देखेंगे तो हर एक तख्ती में एक मैसेज लिखा हुआ है, 90 की गति पर चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। और नीचे देखेंगे रमेश कुमार प्रजापति हेलमेट बाबा, औरिया जनपद से हैं। थोड़ा और घूम कर दिखाएँ। अगर आप और देखेंगे, ज़रा शर्माओ तो हेलमेट लगाओ, स्वयं सुरक्षा पाओ। ये एक मैसेज दिया हुआ है, बाइक चलाओ तो हेलमेट लगाओ, स्वयं सुरक्षा पाओ। मतलब एक मैसेज दिया हुआ है पूरी साइकिल में। अगर आप देखेंगे तो सारी जगह या तो कुछ ना कुछ एक मैसेज लिखा हुआ है। सारी चीज़ आप देखेंगे, सावधान ट्रैफिक वाहन। आप देख रहे हैं, अब बगल में इंडिकेटर भी लगे। ये इंडिकेटर आप लगा रखे हैं क्या? ये जलते हैं? टीवी सब लगे। दिखवाएँ, जरा दिखवाएँ। तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें लाइट जल रही है, ये बगल वाला जल रहा है, इसमें ये पीछे वाले इंडिकेटर भी चल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ में थोड़ा सा अचंभा मत करिए, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि शायद ये बाइक होगी तो थोड़ा बाइक से दिखवाएँ। ये साइकिल है, साइकिल में इंडिकेटर आपने कहीं नहीं देखे होंगे। लेकिन ये हेलमेट बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने साइकिल में भी हेलमेट लगा रखे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि साइकिल में भी हेलमेट कैसे हो पाता है ये सब, और ये सब जो तकनीक का डेवलप किया है, जो विकास किया है, कहाँ से इतना आइडिया है। तो बाबा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो जुनून आपके अंदर आया हुआ है हेलमेट का, तो ये कितने वर्ष हो गए? नमस्कार दोस्तों, मुझे लगभग 16 साल हो गए हैं जी। मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया। सत्य बात ये कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था मोटर और साइकिल से। अच्छा, तो गलती मेरी रही, लेकिन उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा ठान ली कि आज से हम हेलमेट लगा के चलेंगे और जनता को संदेश देंगे कि भाई लोग अगर मोटरसाइकिल चलाओ तो पहले हेलमेट लगाओ, 4 पहिया वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगा के चलें, ज़्यादा तेज़ी न चलें। अगर उसमें गति, एक कहावत कही गई है कि 40 की गति 80 दूनी 120 की अति, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जो गति लिख के आती है उसी आधार पर अगर आप अपना वाहन चलाएं तो शायद हो सकता एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने उस टाइम पर एक के दिमाग में ये धारणा कर ली, आपने दिमाग में सोच लिया कि अब आपको एक मैसेज देना है समाज को, ताकि कहीं भी घटना होने से बच जाए। बिल्कुल, ठीक है। हेलमेट भी आप यूज़ करना है जी। अभी हम आपके दफ्तर में ही आए हैं, आप यहाँ जॉब भी करते हैं जी। हेलमेट आपका लगा हुआ है जी। इसमें कर्मचारियों को रिएक्शन नहीं रहता है इसमें कि आप क्यों लगाएंगे? हम भाई साहब सही बताएं आप, हमारे सिरे मात हमारे परिवार में लोगों ने बहुत किल की। जैसे रास्ता में कहीं कहीं हेलमेट लगा के चलते हैं तो लोग बाग मुझे कुछ गालियां भी देते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, सही भी कहते हैं। लेकिन जो मेरे जुनून है वो हम अपनी जुनून पूरे कर रहे हैं। और मेरी एक सिर्फ ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश है, मात्र 16 साल से लागी लगन, मीरा हो गई मगन। एक मगन मेरे लगी है ये कि मैं सिर्फ एक देश में ऐसे परिवहन निगम मंत्री नितिन गडकरी जी से मैं हाथ जोड़ विनती 100 बार गिनती कह रहा हूँ कि मुझे उनसे मिलाया जाए, और मैं उनसे मिलूँगा। ये मैं सोच रहा हूँ, भोले बाबा की कृपा होगी तो ज़रूर मिलेंगे हम। सिर्फ मेरा इरादा एक ही है कि किसी नहीं मिलना, नितिन गडकरी परिवहन निगम मंत्री जी से मुझे मिलना है, और मिलाइए मुझे। अगर मेरा गलत संदेश जाता हो तो मुझे ना मिलाया जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इतना 16 साल का वक्त जो हुआ, और आप जैसे कि बता रहे थे हेलमेट आप सिर्फ सोने के टाइम लगाते हैं। हमारे सुबह लेला लग जात 8 बजे नहा धोए के, फिर संजा माओ तुरंत 11 बजे रात का। अगर सोए गए लगा तो सोए गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि जीवन सुख दुख का संगम है, कहीं पर भी आपको रिश्तेदारियों में भी आना जाना पड़ता होगा, महल्ले में भी आना जाना पड़ता होगा। इस कंडीशन में आपका हेलमेट परमानेंट रहता है? चलिए ठीक है, आने जाने में तो साइकिल तो ठीक है, लेकिन आप कहीं जा भी रहे हैं, आप बता रहे हैं सिर्फ सोने के टाइम पे हटाते हैं,
ठीक है। हम तो इस चा- बीच में अगर जब कहीं आप आते जाते हैं रिश्तेदारी में या मिलने में, कहीं किसी दुख सुख के समय में, किसी के निमंत्रण में या किसी गमी के समय में, तो क्या वहाँ पर भी लगा रहता है ये? हमाओ देखो, हमाओ सुबह लग जाए, चाहे गमी में जाए और चाहे छठी में जाए, चाहे किसी ब्याह में जाए, हमारा हेलमेट ड्रेस ये मेरी नहीं छूटती है। ट्रेन में जाए चाहे बस में जाए, ये हम लगा के पे चलती है। अच्छा। हाँ, नियम नहीं तोड़ेंगे। सादा साइकिल चलेंगे तो हेलमेट लगा के चलेंगे। कोई ऐसी घटना जिसमें कि आपने जो उद्देश्य कर रखा है समाज में जागरूकता लाने के लिए, जी उस जागरूकता को उद्देश्य के लिए आप परमानेंट सुबह से लेकर शाम तक इसको यूज करते हैं, हाँ। ठीक है। तो फिर हम जानना ये चाह रहे हैं, कहीं मान लीजिए कहीं आपको आना जाना हुआ, तो कोई काफ़ी बार आए गए भी होंगे 16 सालों में, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कहीं ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे कि आपको अपमानित होना पड़ा हो, सामने वाले ने कोई ऐसी बात कर दी हो, क्या ऐसा आज तक हुआ? नहीं, हादसा हमने कई बार देखे जी। हैं। मोटरसाइकिल वाले कई बार, मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, वो बेचारा हेलमेट लगाया था, लेकिन तो 10 मिनट खुलियाँ खाते हुए चला गया, सिर्फ सिर में चोट नहीं आई। हम ये वो तो सही है, वो आप जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि वो हेलमेट का यूज़ करें, ताकि दुर्घटना में अगर हो भी तो उन्हें कोई चोट ना हो, मौत की शिकार ना हो, या कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप परमानेंट जैसे हेलमेट यूज़ करते हैं, जी अब चलने के टाइम पे यूज़ करना नॉर्मल बात हो गई, जी जी लेकिन आप बताते हैं सुबह लगाने के बाद में रात 11 बजे आप हटाते हैं हेलमेट जी को, जी। ठीक है। तो फिर कोई ऐसी, क्या आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसी कोई अपमानजनक कोई टिप्पणी हुई है, कहीं आप रिश्तेदारी में गए हो, हेलमेट लगाए हों, है ना, तो किसी ने कुछ बोल दिया हो ना, जिससे आप अपमान महसूस हुआ हो अंदर आपको? नहीं, हमसे सिर्फ एक जगह कही गई थी कि बाबा यार तुम हेलमेट तुम उतार काहे धर दे तो। हमने यार माँ जब मूड दर्द करने लगा था, फिर कौन लगा लिए थे। अब वह ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर 2-3 घंटा जैसे हटा दिए तो मूड थोड़ी देर दर्द कर रही है, फिर 1 घंटा के बाद अपने आप ठंडो हो चलो जाइए। अगर फिल्म लगा लेते हैं तो दर्द हमारे मूड की खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा। पसीना करता है तो अंदर ठंडा भी पहुंचती है। घाम में कितने आप लगे रहो, अगर सर पे हेलमेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम हेलमेट 24 घंटा लगाए रहते हैं। शरीर का एक अंग बन हाँ, गया ये हेलमेट। बिना हेलमेट में चैन नहीं पड़त, हमें अच्छा नहीं लगा। अगर हम कहीं लेटते हैं वहीं मेरा हेलमेट मिलेगा, अच्छा सर के बगल मेरा हेलमेट, कभी आप चेक कर लेना, कोई रात में कितने खान तो मेरा हेलमेट मेरे सर के पास रहेगा, ये नहीं हटा सकते हो। तो ये जो संदेश है ये समाज को कब तक देना? जब तक मेरे हाथ पाँव चले हैं, तब तक मेरी साइकिल या चले है, तब तक हम संदेश दे रहे। जब हाथ पाँव थक जाए तो भैया अपन चुपका में बैठ जाएंगे। लेकिन मैं आत्मा इतनी बस भड़बड़ाहट है कि मैं नितिन गडकरी जी से एक दिन जिंदगी मिलवा दो बस, यह मेरी आत्मा भड़बड़ाहट यही लगन लगी। ना हम किसी पैसे के लेते हैं, ना किसी के पैसे देते हैं, खुद अपना हम खर्चा तनख्वाह में गाड़ी में लगाते हैं, हम किसी के रुपए बेदीन नहीं। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ हेलमेट बाबा मौजूद हैं। एक आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रेरणा है ये। बोल रहे हैं जब तक सांस रहेगी, हाथ पैर चलेंगे, तब तक हेलमेट का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ये समाज के लिए, ताकि लोग इसका अवलोकन करें, इस चीज़ को धारण करें, ताकि कोई भी कहीं पर भी बड़ी घटना घटने से बचे। क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ बाबा मौजूद थे और इनकी विशेष इच्छा है कि इनको नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार में, उनसे मिलने की विशेष इच्छा है। तो फिर आप कर क्या सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो इतना बड़ा लंबा जो संघर्ष हुआ है 16 साल का, हेलमेट का मैसेज दे करके, वो आगे भी चलता रहे। क्योंकि जब कोई इच्छा पूरी होती है तो सम्मान बढ़ता है और साथ ही उत्साह भी बढ़ता है। देखिए सर, एक बात जरूर कहेंगे, गलती को माफ़ करना सभी देशवासियों को, कि 1 नवंबर को मेरी गाड़ी यहाँ से निकलेगी दिल्ली के लिए। जब डीएम साहब, एसपी साहब हरी झंडी दिखाएंगे, मेरी गाड़ी सीधे परिवहन निगम मंत्री जी से अंदर दिल लगी से मैं चल दूंगा, मिला दिल्ली या ना मिला। अच्छा, मिलने के लिए जाएंगे पक्का बात है। अच्छा, ये साइकिल से निकलेंगे? यही साइकिल से निकलेंगे, मेरी आत्मा साइकिल से जाएगी, हर दिन मेरी अंदर से आत्मा। अब बस उसी में मिल के फिर चाहे हेलमेट लगे या नहीं लगे, कोई टेंशन नहीं, बस 1 नवंबर में करेंगे। अच्छा, मिलने के लिए दिल्ली नहीं मिलेंगे, नागपुर मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहाँ पीछा नहीं छोड़ूंगा, मिलेंगे जरूर, चाहे मुझसे 10 हाथ दूर सिर्फ देख लें और चले हम लौटे वापस। अच्छा, बस 10 हाथ, ये एक तमन्ना है, एक इच्छा है बस उनसे मिलने की, बस और कुछ ना नहीं। यही मेरी लगन सिर्फ मिलने की, 24 घंटा ही हम सोचते हैं मिलने के लिए।
तो आप समझ सकते हैं कि हेलमेट बाबा की एक दिल की इच्छा है, क्योंकि वो जो तपस्या लेकर के चल रहे हैं उनमें 16 साल गुजर भी गए हैं हालांकि, लेकिन उनका मानना है कि इसको वो हमेशा मैसेज देते रहेंगे, हमेशा ये प्रेरणा देते रहेंगे। तो आप देख रहे थे LRD.com, मैं हूँ गुलजार। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।